to class 7th science. Hello my dear students, hope you all are well and taking care of you and your family by staying at home. So let's start our chapter 2, पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए आप। सबसे पहले हम थे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पर। तो यहाँ पर हमारे मैंने बताया था इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो प्रीमोलर जो होते हैं, इंसिजर होते हैं, वो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए काम आते हैं, जबकि जो कैनाइन्स है वो टीयरिंग के लिए काम आते हैं। प्रीमोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग के काम आते हैं। अपर जॉ में इनका नंबर दिया हुआ है, टोटल कितने होते हैं, ये 32 होते हैं। ठीक है, अब बताएं हमारे पास टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है कि हमारे दांतों का ख़राब होना, ठीक है, कैविटी हो जाना होती है। कैविटी हम लोग सब बहुत सारे बच्चे इससे सफ़र करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो दांतों में चिपके हुए हो जाते हैं और उनको क्या करना स्टार्ट करते हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से वो हमारे दांतों के अंदर तक एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो गम्स हैं, गम्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ तक पहुँचने के बाद हमें दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब अगर ये वहाँ तक पहुँच गए तो कि होल बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। और ये किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है? अगर हम रोज़ ब्रश करें खाने के बाद तो हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। मीठा थोड़ा सा कम खाएँ तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास ईसोफेगस। हम डाइजेशन पे पढ़ रहे थे, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से सांप, जो आपने अगर देखा होगा कि कोई सांप नहीं, कोई ट्यूब है, रबड़ की ट्यूब, तो उसके अंदर आप अगर बोल फंसाएंगे तो वो एक जगह से मोटा हो जाएगा और दूसरी जगह से पतला ही रहेगा। बोल अगर आगे पुश करेंगे तो फिर मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस ही हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है माउथ से खाना कहाँ पर गया, ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्टमक क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारे स्टमक को भी ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारे फूड को, ये हमारे स्टमक को भी तो जला सकता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये स्टमक भी इससे कॉरड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टमक के ऊपर म्यूकस लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लीवर जो है वो भी अपना जूस सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं बाइल। ठीक है, बाइल जो है वो इसको हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद आता है पैनक्रियास क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैट जो है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। अब आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वहाँ यहाँ पर बच्चा खुचा जो भी डाइजेशन है वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ पर ही फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी वॉल जो है उस पर फिंगर लाइक जो वॉल है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्लड, और ब्लड इसको पूरी सेल्स तक पहुँचा देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, पूरी सेल्स तक पहुँचना। अब यहाँ पर आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखिए 7.5 मीटर लंबी होती है ये, लेकिन छोटी सी जगह में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन 1.6 मीटर लॉन्ग होती है और यहाँ पर डाइजेशन लगभग नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है यहाँ पर। अब आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। ये हमारा पूरी तरीके से डाइजेशन हो गया है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बोलते हैं फीसेस। ठीक है, और ये रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स क्या होता है,
जो चबाने वाले, जो कि जुगाली करते रहते हैं, आपने हिंदी में सुना होगा, जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि गाय जो है आपको हमेशा इस तरीके से दिखाई देगी, बकरी जो है वो भी इस तरीके से दिखाई देगी, भैंस जो है वो भी इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये सब क्या है, रूमिनेंट्स हैं, जो फूड को क्या करते हैं, एक बार बहुत सारा खा लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा च्यूई करके अंदर ले लेते हैं, फिर वापस बाहर निकाल कर जब इनको टाइम मिलता है, जब ये फ्री होते हैं तो वापस क्या करने लग जाते हैं, च्यूई करने लग जाते हैं, चबाने लग जाते हैं। तो इस तरीके का जो मटेरियल, इस तरीके का जो इनका एक फिनोमिनन है वो क्या कहलाता है, वो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो रूमिनेंट्स कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ये सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, सेल्यूलोज, जिसके अंदर सेल्यूलोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो प्रोडक्ट ये खाते हैं, ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर काऊ की, तो यहाँ पर जो कार्निवोरस हैज़ जो हर्बीवोरस है उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, थोड़ा सा बड़ी होती है इंटेस्टाइन ने, उनके एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को, डायरेक्ट सेल्यूलोज को क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, और उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लंबी होती है। जबकि कार्निवोरस है, डाइजेस्टेड फूड से ही मांस, फ्लैश खाते हैं, ये मीट खाते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड से ही हमारा फैट बनता है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है, और इसी वजह से उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो छोटी होती है इन कंपेयर टू द हर्बीवोरस एनिमल्स। अब आता है हमारे पास यहाँ पर रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का जो यही हो गया, सबसे पहले माउथ हो गया, फिर उसके बाद इसोफेगस हो गया, उसके बाद क्या आता है इनके पास स्टमक। इनका स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूमेन, रेटिकुलेटम, एंड नंबर 3 ओमेसम, एंड नंबर 4 एबोमेसम। यहाँ पर जो रूमेन होता है, रूमेन में सबसे पहले जो ये खाना खाते हैं वो कहाँ पर जाता है, रूमेन में जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो खाना है वो कहाँ पर जाता है, रेटिकुलम में जाता है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, ओमेसम में जाता है, और उसके बाद एबोमेसम में जाता है। जो वापस खाने को अंदर लेकर वापस बाहर आना, इसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेटिंग, और फिर ये वापस च्यूई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइनली ये कहाँ पर पहुँच जाता है, एबोमेसम में पहुँच जाता है। 4th नंबर का जो चैम्बर है, ट्रू स्टमक है ये, क्यों, क्योंकि ये किससे कनेक्ट होता है, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए ये ट्रू स्टमक है। यहाँ पर पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसके बाद ये इसमें इंटेस्टाइन में पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। अब ये आता है आपके पास, आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आप खुद कर लें। उसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द फूड कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब फूड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमोइबा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ये, और ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पूरा। उसके बाद आता है हमारे पास डिफाइन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कि चारों प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, वो सब क्या कहलाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेम ऑफ द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट होती है, लीवर एंड पेनक्रियाज। उसके बाद विच ऑफ द टीथ विल यू डेंटिशन ऑफ द 5 years ओल्ड चाइल्ड नॉट हैव। प्रीमोलर जो होते हैं मिल्क टीथ में प्रीमोलर दांत हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, बच्चों के अंदर। स्टेट द रूल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, बस वहाँ पर फूड एंड मिनरल्स वाटर एंड मिनरल्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वेयर इज़ द एलिमेंट्री कैनाल आर द विलाई लोकेटेड। विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, जो फूड का एब्जॉर्ब करते हैं, वो विलाई कहलाते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। डिफरेंस बिटवीन द मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जबकि परमानेंट होते हैं, नंबर में परमानेंट 32 होते हैं, जबकि वो कम होते हैं, ठीक है। और ये छोटी एज में प्रेजेंट होते हैं, जबकि वो बड़ी एज में
प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ द एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस क्या होता है? हमारी जो इसोफेगस होती है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो फूड जब हम स्वेलो करते हैं तो उसको कवर कर लेती है ताकि हमारा फूड हमारी एयर ट्यूब में जाकर नहीं फंसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है, प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, जिसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है और हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज को, जर्म्स को भी किल करता है, ठीक है। और हमारे मीडियम को एसिडिक बनाता है, फूड जो है उसका मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम्स उस एसिडिक मीडियम पर प्रॉपर काम कर सके। उसके बाद आता है हमारे पास वेयर एंड हाउ डज द एब्जॉर्प्शन डाइजेशन फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन? कहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिनको विलाई बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को और कहाँ पर पहुँचा देते हैं? ब्लड में, और ब्लड इसको लेके जाता है सेल्स तक। हाउ डज द अमोइबा इंजेस्ट द फूड? ये आपको समझाया चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप लिख लें यहाँ पर पहले। इस क्वेश्चन के साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, वो भी लिखें आप, ठीक है। आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, वो पूरा आप लिख लें, डायग्राम भी बनाएंगे। अ पीस ऑफ द ब्रेड टेस्ट स्वीट, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि जो ब्रेड होता है वो स्टार्च होता है और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो इसको स्टार्च को शुगर में प्रेजेंट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। डायग्राम बनाइए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पेज नंबर 23 पर प्रेजेंट है, 2.12 पर। डिस्क्राइब द एडल्ट ह्यूमन बीइंग डेंटेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द टेबल बनाइए, पेज नंबर 25 पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये इस तरीके की आपको टेबल बनानी है, ओके। यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। I'll check when school will reopen, and it should be in neat and good handwriting, neat and clean work should be there, okay. Have a nice day my students, take care.